गडकरी जी नमस्कार। हाँ, हेलो। एक जन बोलिए, माइक लीजिए। हाँ, गडकरी जी नमस्कार। मैं संदीप स्वर्णकार बोल रहा हूँ वर्तमान न्यूज़पेपर से। पहले आप लोगों को बधाई, बंगाल में आप लोगों का सरकार आ गया। तो ये सिस्टम बंगाल में कब चालू होगा? कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में कब ये सिस्टम चालू होगा? सर, पूरी सिस्टम दिसंबर एंड तक देश में चालू करने का टारगेट रखा हुआ है। ये जो पूरी सिस्टम है, हमारे देश में 900 टोल है। हमारे पैकेजेस में कन्वर्ट करेंगे तो 450-500 के बीच में आएंगे। 100-125 के टेंडर निकल गए हैं और हम सीखते भी जा रहे हैं। और निश्चित रूप से पूरे देश में, इंक्लूडिंग बंगाल, सब देश में, पूरे देश में ये सिस्टम दिसंबर एंड तक करने का हमने टारगेट दिया है और ये टारगेट पूरा करने की कोशिश एनएचआई करेगी और निश्चित रूप से जनता को राहत मिलेगी। सर मैं अमलेंदु इधर सर। हाँ, हाथ ऊपर। ये सर, मेरा 2 सवाल है। एक तो देहरादून और दिल्ली तक जो हाईवे बना, उसमें आपका सब काम किया हुआ था, लेकिन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता प्रधानमंत्री मोदी के फोटो के साथ पूरे दिल्ली में सिर्फ इसी पोस्टर को लगाया गया। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, आपने कहा अभी जो कैमरे हर जगह लगे हुए हैं, गाड़ी का नंबर जो भी ट्रैफिक ये उल्लंघन करेगा और जो भी ये करेगा तो उसका चालान उसके घर पे चला जाएगा, चाहे वो हरियाणा हो या दिल्ली हो। क्या बोल रहे हो? हाँ, दिल्ली हो। लेकिन सर कई तो फर्जी ऐसे होते हैं जो मैं आपके प्रश्न को समझ गया हूं, मैं जवाब देता हूं। मैंने खुद दिल्ली डेहराडून का इंस्पेक्शन किया है। उसके बाद में कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स को बुलाया है, उसमें बहुत सी कमियां को ढूंढा है और उसको सुधारने के लिए एनएचआई को मैंने कहा है कि तुरंत इस सब पर काम करके उसको सुधारा जाए और उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। हम 100% परफेक्शन की ओर है। हमें 99% परफेक्शन नहीं चाहिए, 101% परफेक्शन चाहिए, हमारा टारगेट है। और इसमें जो भी कमियां होगी उसको पूरी तरह मैंने खुद आइडेंटिफाई किया है। और आपको एक ताजुब बताता हूं, हमारे आप कोई चोरी नहीं करता। हमारा एक रेडार करके सिस्टम है, वो जब रोड पे घूमती है तो रोड की क्वालिटी कौन सी है, कहाँ गड्ढे है, कहाँ अतिक्रमण है, सब प्रकार की इंफॉर्मेशन आती है। और मैं रोज अभी हमारे सब स्टेट के रिपोर्ट लेता हूं, ये सिस्टम मुझे डिटेल बताती है। कोई झूठ नहीं बोल सकता, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। दिल्ली डेहराडून का भी पूरा चेकिंग किया है और पूरी तरह इसमें क्या क्या कमियां ध्यान में आई है, हम उसको पूरा करेंगे। सर, मैं आमिर हूँ न्यूज़ नेशन से। छोटे सवाल हैं। पहला तो सवाल ये है कि आपने कहा कि बसेस जो हैं उनमें जो बसेस जल जाती हैं उनको, उनसे बहुत क्षति होती है, जान माल का नुकसान होता है, उनका क्या आप सिस्टम लागू करने वाले हैं? पहला ये है। दूसरा ये सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि पेट्रोल और डीजल को सोच समझ के खर्च करें और जरूरत हो तभी खर्च करें। आखिर होने क्या जा रहा है? आप दूसरा प्रश्न मैं नहीं समझा। पीएम मोदी ने कल हैदराबाद में कहा था और एक तरह से लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि पेट्रोल और डीजल को कम से कम इस्तेमाल करें, कम से कम खर्च करें। देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारी जो बसेस बनती है, वर्ल्ड में जो बसेस है, आप यूरोप में जाओगे, अमेरिका में जाओगे, कहीं भी इसका एक बस कोड होता है। हमारे यहाँ बस में, अब मुझे बोलना उचित नहीं है कि जो बाहर निकलने के दरवाजे होते हैं सेफ्टी के, उसके ऊपर भी इस प्रकार के रॉड लगे हुए रहते हैं कि लोग जल जाते पर बाहर नहीं निकल सकते। जो इंटरनेशनल कोड है उसमें बहुत बड़ा, ये टीवी जो दिखा मेरे सामने, इससे भी बड़ा ग्लास होता है और प्लास्टिक का हथौड़ा होता है, उसको ठोक के लोग तुरंत बाहर आ सकते हैं। तो अभी जो बस है उसमें ओईएम जो है, मैन्युफैक्चरर, वो उसको बनाएंगे। तो हमने उसके वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स पक्के किए हैं। उसके बाद कुछ अच्छे ऐसी कंपनियां वो भी उस स्टैंडर्ड की बना सकती, उनको भी अनुमति है। और जो बसेस वाले हैं जो यहाँ बैठकर हथौड़े से लेकर फिर बनाते थे, उनको हमने कहा है, उसमें हमने जो समय लगता था वो भी कम कर दिया, फी लगती थी टेस्टिंग के लिए वो भी कम कर दिया है। और ये बसेस स्टैंडर्ड क्वालिटी की बने ताकि उसमें सेफ्टी के सभी नॉर्म्स का विचार होगा। और इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर जैसे वॉल्वो या बड़ी मर्सिडीज बेंच
ऐसी जो बसेस है उसके जो स्टैंडर्ड्स है उस प्रकार को वर्ल्ड स्टैंडर्ड है। तो हम भी अब वर्ल्ड स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करेंगे तो बसेस भी वैसी बनेगी। ट्रक के लिए भी हम कोड बना रहे हैं। और इतना ही नहीं तो भारत एनकैप रेटिंग हमने शुरू किया, स्टार रेटिंग, और वर्ल्ड की गाड़ियां हिंदुस्तान में टेस्टिंग के लिए आ रही है और यहाँ के लोग भी अच्छी अच्छी गाड़ियों में सब सेफ्टी मेजर ले रहे हैं, उसके ऊपर स्टार रेटिंग बढ़ता है। अब मैंने कमेटी अपॉइंट की है कि ई रिक्शा के लिए भी स्टार रेटिंग होगा, ये भारत एनकैप का रेटिंग होगा, तो ई रिक्शा भी स्टैंडर्ड की बनेगी। तो मुझे लगता है कि ये बस के नई जो तैयारी बसेस होगी उसमें सेफ्टी मेजर्स के वर्ल्ड स्टैंडर्ड को हमने काफ़ी डिटेल में उसका अभी इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू किया है और मुझे लगता है उसके कारण ये जो आपकी घटनाएं हो रही है नहीं होगी। सर नंबर हाँ जल्दी। नहीं, पेट्रोल डीजल का तो देश के इंटरेस्ट में प्रधानमंत्री जी ने अपील किया है, आप सब लोगों ने सहयोग करना चाहिए। जैसे अभी बहुत लोग अपने एक आदमी गाड़ी में घूमता है, उसके बजाय अभी ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा करके हम गाड़ी में बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें, मेट्रो का यूज करें, ये भाव प्रधानमंत्री जी का है। देश के इंटरेस्ट में उन्होंने बात की, आप जरूर उसको अनुरोध करिए। सर नमस्कार, संजय सर, अभी जो गंगा एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ था 569 किलोमीटर का। सर एक मिनट, ये हमारा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार का। अच्छा सर अभिषेक फ्रॉम प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सर मेरी क्लैरिटी थी आपसे। सर हाँ बोलिए बोलिए। सर कैलकुलेटिंग 215 जो MLFF टोल्स हैं, दे आर एक्सपेक्टेड टू कम बाय द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। सो सर इसमें कितना जो है बिडिंग के लिए भी बताया संतोष सर ने कि बिडिंग हो रही है। सर ऐसा है, फॉर एवरी बिडिंग द बैंक इज देयर और बैंक के साथ टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर, तो ये सब बैंक, यहाँ IDFC बैंक है शायद आज के इसमें, IDFC बैंक है, बराबर है ना? हाँ IDFC बैंक है और ये जॉइंट वेंचर करेंगे। अभी फिनटेक में आगे जाकर हम इसमें कॉम्पिटिटिव, क्योंकि बहुत काफी बड़े प्रमाण पर काम करना है, तो पर टेक्नोलॉजी के बारे में कैमरे कौन से होंगे वो अप्रूव्ड बाय IT मिनिस्ट्री है। हम लोग अभी कहीं से असेंबल करके कोई भी लगा दो वो चलेगा नहीं, हमने उसके बारे में स्ट्रिक्टली क्वालिटी कंट्रोल रखा हुआ है। और ये जो है ये 100-125 के तो टेंडर अब प्रोसेस में निकल गए हैं और मुझे लगता है कि कुछ जगह 3-3, 4-4 टोल मिलके एक पैकेज है। तो ये पूरा हम लोग दिसंबर एंड तक हम ये फ्लो पूरा मल्टी लेन फ्री फ्लो देश में लाने की कोशिश करेंगे। सर हेलो, हाउ मच वी आर एक्सपेक्टेड टू मोनेटाइज। एंड सर आपने जो कॉस्ट सेविंग की बात करी, मुझे वो अंडरस्टैंड करना था कि ये पूरे 215 से आप कॉस्ट सेविंग की बात कर रहे थे या सिर्फ इस वाले की आप बात कर रहे थे कि जो कॉस्ट सेविंग? नहीं, अभी तो ये शुरुआत ऑलरेडी हो गई है, आज इस टोल की हुई है। जैसे देश में 900-950 टोल है, फिर कुछ जगह छोटे छोटे जगह पर 3-3, 4-4 टोल बनकर एक ही पैकेज बना है, तो ऐसे साधारण 450-500 अप्रोक्सीमेटली आएंगे। और ये पूरे अब फार्मूला तय हुआ, टेक्नोलॉजी तय हुई, अभी हमको आगे इसको बढ़ाने के लिए बहुत प्लेयर आएंगे। तो अभी फिनटेक कंपनियों को जैसी है उसमें शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंकों को, इसमें और लोग स्पर्धा में आए ताकि कंपटीशन भी रहे पर क्वालिटी भी खराब न हो, इसका अध्ययन करके हम निर्णय करेंगे। और ये मैंने कहा कि इस साल दिसंबर एंड तक ये सब टेंडर निकलेंगे, ये हमारा प्रयास होगा। सर नमस्कार, मैं अजीत द्विवेदी हूँ, DD न्यूज में सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हूँ। सर एक बड़ी समस्या आती है जो यात्री यात्रा करते हैं नेशनल हाईवेज में, नेटवर्क जो है वो बहुत सारे एरियाज में नहीं आता है, जो कि कई बार जो रात को यात्रा करते हैं या कोई इमरजेंसी होती है तो मोबाइल नेटवर्क का कवरेज जो है अभी भी जो नेशनल हाईवे है उसमें पूरी तरीके से नहीं है। क्या कोई ऐसी योजना है कि इस पर हम काम कर रहे हैं आगे और इस पर? आपकी बात को हमारे चेयरमैन साहब ने जब कहा था, ये सच है कि कुछ जगह पर हमारे रोड पर मोबाइल नेटवर्क नहीं काम करता और ये हमारे लिए भी समस्या कि वो टोल नाके को भी कनेक्ट करना प्रॉब्लम आएगा क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंसी नहीं है। वैसे हमने हमारे लिए स्पेशल फ्रीक्वेंसी भी IT मिनिस्ट्री से ली है इसके लिए, तो ये स्पॉट हमने आइडेंटिफाई किए हैं और IT मिनिस्टर के साथ मैं बैठकर इन सब स्पॉट पर ये नेटवर्क आएगा। इस प्रकार का काम टावर खड़े करने के लिए उनको अनुरोध करूंगा
और जल्दी हो जाएगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। गडकरी साहब एक मिनट साइलेंट हो जा। गडकरी साहब कॉन्ग्रेचुलेशन, आज आपने हमें यहाँ पे बुला के बहुत अच्छा किए। कोई चीज़ों को जानना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बधाई देता हूँ। सड़क अगर देश में ना हो तो क्या प्रॉब्लम होते हैं वो हमें मालूम है, और आपने सड़क बना के जीडीपी को बहुत अच्छा किए हैं, इसलिए आपको बधाई देता हूँ। और ये हमारा देश है डेवलपिंग कंट्रीज है, तो आपको ये टेक्नोलॉजी लाने के लिए आपको इतना समय क्यों लगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन जो है मेरा कि आपने अभी बोला है बड़े दुखद की बात है, रोज ये साल में 1.5 लाख से ज्यादा लोग सड़क पे मर जाते हैं, तो हाउ डिड यू रिड्यूस द एक्सीडेंट, और ये चीजों को कैसे आप ये कर सकते हैं? देखिए, एक्सीडेंट के 4 कारण हैं। पहला रोड इंजीनियरिंग, जिसमें हमने करीब काफी बड़े प्रमाण पर 40,000 करोड़ रुपए खर्चा करके हमने ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफाई किए, उसको सुधार रहे हैं और लगातार ध्यान में आता है, उसको सुधारते हैं। हमारे डीपीआर गलत है और वो बाद में हम उसको सुधार रहे हैं। जो लैंडस्लाइड्स होती है उसके 380 स्पॉट हमने ब्लैक स्पॉट वो भी आइडेंटिफाई किए और उसको भी सुधारा है। चौथी बात जो है रोड इंजीनियरिंग के सुधारने के बाद ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इसमें हमने 6 एयरबैग्स मैंडेटरी की है, अब कोई उसमें सुधार किए नहीं, पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड की बनी है। तीसरी बात है इन्फोर्समेंट, हमने नया एक्ट लाया है, पेनल्टी बढ़ाई है और इन्फोर्समेंट अभी आपने देखा है, यहाँ कैमरे से एआई का उपयोग करके फाइन लगेगा, तो उससे लोगों में कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, तो निश्चित रूप से उसमें सुधार होगा। और चौथी बात सबसे इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन बिहेवियर जो है कि कहीं भी चढ़ना, कहीं भी कूदना, रेड सिग्नल होगा तो रुकना नहीं, हेलमेट पहनना नहीं, मोबाइल फोन ड्राइविंग करते समय बात करना, लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं करना, इन सब बातों के लिए हम अनेक प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। आपने देखा होगा अमिताभ बच्चन हो, अक्षय कुमार हो, अनेक लोगों के साथ हमने रोड सेफ्टी के प्रोग्राम कर रहे हैं। और इस देश में बच्चों के लिए हमने अनेक प्रकार के कार्यक्रम के, अलग से आपको इसकी जानकारी देंगे। तो ये जो ह्यूमन बिहेवियर जो है, कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, इसमें मीडिया का भी सहयोग चाहिए कि मैं कानून का पालन करूंगा। हमने एक बहुत अच्छा गीत भी बनाया, शंकर महादेवन ने गाया है और प्रसून जोशी ने लिखा हुआ है रोड सेफ्टी पर, तो उसका भी प्रचार कर रहे हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये 4 बातें इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ह्यूमन बिहेवियर है। अगर ये सुधरेगा तो निश्चित रूप से हम लोग ये कम करने में हम यशस्वी होंगे। जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की एक स्टेप होती है। पहले हम लोग पैसे लेकर टोल लेते थे, फिर फास्टैग आया, फिर फास्टैग से आज की ये मल्टी लेन फ्री फ्लो सिस्टम आई, तो धीरे धीरे अब इससे और कुछ आगे आएगा तो वो भी करेंगे। तो टेक्नोलॉजी ये बदलते रहती है, जो कल है वो आज नहीं, आज है वो कल नहीं, तो हम बदलते रहेंगे। आप जैसे लोगों के सुझाव आते रहेंगे तो उसमें और अध्ययन करके करेंगे। सर मैं कुमार सर, इधर TV9 भारतवर्ष से मेरा एक सवाल ये है कि सपोज कीजिए कि अभी जब मैं कोई टोल बैरियर क्रॉस करता हूं और मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, तो मुझे किसी भी हालत में उसी वक्त पैसे देने होते हैं। क्या इस नए सिस्टम से एक तरीके से 72 घंटे का मुझे लीन पीरियड मिल गया, या फिर 72 घंटे के बाद मेरे पास जो नोटिस आएगा उसमें कोई पैसा ज्यादा, या एक तरह से कह सकते हैं कि अब तो मैंडेटरी कर दिया, या कैश ट्रांजैक्शन बंद है। आपको गाड़ी चलानी होगी तो आपको उपाय नहीं है, क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन नहीं होगा। दूसरी बात ये किसके लिए मैं बताता हूँ, जिसका जो अगर कोई विदाउट टोल चला गया, इस पर चला गया, उसमें नंबर प्लेट ठीक नहीं है, या उसका जो फास्टैग का अकाउंट में पैसा नहीं है, तो उसको इन्फॉर्मेशन जाएगी। और फिर उसके बाद 72 आवर्स है कि ये है कि उसके समय में अगर वो देता है तो ठीक है, और नहीं देता है तो फिर उसको 50% दुगना पैसा देना पड़ेगा। सर एक सीट बेल्ट वाली आप बात बोली, बस में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा, तो इसको कैसे पहचानेंगे कि किसने सीट बेल्ट लगाई है? सर ये फोटो में सब आ जाता है, थैंक यू। हमारे कैमरे लगे हुए, आप बैठा हुआ नीला शर्ट भी है, वो भी आ जाएगा उसमें। अब ये इसमें बहुत सी बातें टेक्नोलॉजी के, मुझे लगता है आपका अब लास्ट क्वेश्चन। सर मेरा नाम रवि सिंह है, न्यूज 18 इंडिया से।
सर पहला सवाल यह है कि जो नया सिस्टम है इसके बाद क्या टोल की दरों में किसी भी तरीके के बदलाव होने जा रहा है क्या? और दूसरी बात यह है, दूसरा सवाल, क्या खराब मौसम, खास करके अगर ज्यादा कोहरा होता है, बारिश होती है, अंधेरी रात होती है, तो ये जो नया सिस्टम है कितना ज्यादा इफेक्टिव होगा, कितना ज्यादा रीड करेगा? इसके ऊपर जब वो सिस्टम काम करती है तो उसमें एक लाइट लगता है और लाइट नंबर प्लेट पर जाता है, तो उसके कारण तुरंत उसको कैच होगा। ये कोई भी स्थिति में काम करेगा, फिर भी एरर आती है तो उसका प्रोसीजर आपको बताया। दूसरी बात, अभी फिलहाल इस प्रकार का कोई टोल के रेट बढ़ाने का कोई प्रपोजल नहीं है। सर गुजरात के मुझे लगता है आपका आभारी हूँ सर। आखिरी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आखिरी एक क्वेश्चन था सर, गुजरात से आप लोगों ने मुझे लगता है किया कि था ये जो बैरियर फ्री टोल सिस्टम है, जी। अगर हम इस वाले एनएच की बात करें, क्योंकि गुजरात से आपने शुरू किया, कुछ नया प्रयोग यहाँ भी किया होगा, वहां से जो सीख मिली होगी, कितनी गाड़ियां यहाँ से गुजरेंगी और समय का कितना सर बचत होगा, फ्यूल का कितना बचत होगा इससे जो ये नया प्रयोग किया जा रहा है, बैरियर फ्री जो टोल प्लाजा बनाया है? एक लेन में 150 निकलती थी, अब 500 निकलेगी, यानी 5 गुना ज्यादा एक घंटे में उसका परिणाम होगा। सर मैं कोमल शर्मा, भारत एक्सप्रेस से मैं ये जानना चाह रही थी कि गुजरात में पहला मल्टी लेन फ्री जो फ्लो बना है ये टोल प्लाजा, उधर का किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है और सरकार को कितना रेवेन्यू उधर से मिल रहा है, लोगों का किस तरीके का रिएक्शन आ रहा है? मैडम ये देखिए, ये एक नई सिस्टम है, प्लीज टेक द माइक्स। 100% परफेक्शन हमारा मिशन है। नो सर। कोई कम ज्यादा टेक्निकली बातें आती है तो हम उसमें सुधार करेंगे। अगर आपको भी कोई ध्यान में आता है तो हमें बताइए, हम उस पर विचार करेंगे। आपका सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। नमस्कार, मैं अनुमति लेता हूं वोट ऑफ थैंक्स प्रस्तुत करने की। सबसे सर ऑनरेबल थैंक्स ऑनरेबल मिनिस्टर सर, श्री नितिन गडकरी सर, आपने हमें मार्गदर्शन दिया। सभी माननीय गणमान्य अतिथिगण को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। We request everyone on the stage to kindly gather for a commemorative picture together.